student, we are going to start with chapter number 5, The Homecoming. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है. Let's read about the story. Patik Chakravarti was a ringleader among the boys of the village. A new message got into his head. तो पाटिक चक्रवर्ती कौन थे? गांव में कुछ बच्चे थे, उनका एक लीडर था और उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी. There was a heavy log lying on the mud side of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. He discussed with the boys and decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. तो क्या था कि वहाँ पर एक मैली नदी के पास किनारे जो था एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, जो कि किससे था कि नदी से जो बोट आती थी उनको रोकने के लिए रखा हुआ था. उसने अपने बाकी के साथियों के साथ कुछ डिस्कस किया और कुछ प्लान किया और डिसाइड किया उसने कि वो सब मिलकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह पर रोल करके पहुंचाएंगे. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal, and it was carried unanimously. तो क्या था कि जो उसका लकड़ी के टुकड़े का जो ऑनर होगा, उसका जो मालिक होगा, ये सब देखकर उसे गुस्सा आएगा कि लकड़ी जो है वो कहीं दूर गायब हो जाएगी. और ये सरप्राइज देखकर हम सभी क्या करेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे. और ये प्रपोजल सुनकर उसके जो बाकी सभी दोस्त थे वो से एग्री हो गए और उन्होंने कहा तो ठीक है, अब हम यही करेंगे. बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, Patik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. तो जैसे ही ये मजाक शुरू होने वाला था, इससे पहले माखन जो कि पाटिक का छोटा भाई था, उसने वो क्या किया, वो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आकर बैठ गया बिना कुछ शब्द बोले. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. तो क्या था कि जो सभी बच्चे थे वो पजल हो गए, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ. तो उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों ने उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ. वो वहीं पर अपनी जगह पर ऐसे बैठे रहा. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Patik was furious. तो पाटिक जो था वो परेशान हो गया. माखन, he cried, if you don't get down this minute, I'll thrash you. तो माखन जो था वो रोने लगा. उसके बाद क्या था कि वो वहाँ से हटा नहीं. माखन only moved to a more comfortable positions. अब माखन जो था और पहले से और भी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ गया, यानी आलती पलती मार के बैठ गया कि अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा. Now, if Patik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But his courage failed him at crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which could discomfit his brother and afford his law is ended. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. उसके बाद जब से अपने भाई को डांटा और उससे कहा कि मैं पिटाई कर दूंगा, तब भी वो उसकी बात नहीं माना. तो उसने अपने दोस्तों के साथ एक नई प्लानिंग बनाई कि ठीक है, अगर ये नहीं हट रहा है तो अब हम एक दूसरी प्लानिंग बनाती हैं. उसके दिमाग में कोई दूसरी शरारत आई. उसने कहा कि हम माखन के साथ ही उस लकड़ी के टुकड़े को रोल करके घुमाते हैं. अब हम इन दोनों को एक साथ एक जगह से दूसरे जगह पर खिसकाएंगे. Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on, but he overlooked the fact, like those who attend a defense in other matters, that there was merit in it. तो क्या था, माखन ने जैसे ही ये सुना तो क्या था, उसको गुस्सा आ गया और वो वहाँ से एकदम से उठा और उसे पाटिक की पिटाई करके वो वहाँ से चला गया.
The boys began to heave at the log with all their might, calling you 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory at all. तो क्या था? उसके बाद उसने सभी बच्चों से कहा, जो भी उसके दोस्त थे, जितने भी लड़के थे, उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं जैसे ही बोलूँगा 1, 2, 3 go, और तो तुम इस चलो के साथ ही तुम क्या करना है, इस लकड़ी को क्या है पुशअप करना शुरू कर देना और इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर देना। उसको पता था कि इन कहीं में माखन को चोट लग सकती है। ऑन द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ होर्स विद डिलाइट। तो सभी लड़के जो थे वो एकदम चिल्लाने लगे जैसे ही वो लकड़ी 1, 2, 3 उसने बोला, तो सभी बच्चे एकदम से चिल्लाने लगे। बट पार्टिक वाज अ लिटिल फ्रेटेंड, लेकिन पार्टिक जो था वो अभी डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई को चोट लग सकती है। He knew what was coming, and sure enough, Makhan rose from Mother Earth, blind as fate, and screaming like the furious. He rushed at Patik and scratched his face and beat him and kicked him, and then went crying home. The first act of the drama was over. तो क्या था कि जैसे ही उन्होंने ये सब किया, उन्होंने लकड़ी को आगे खिसकाना शुरू किया, तो माखन जो था वो एकदम से जमीन पर गिर गया और उससे उठा और वो पाठक के पास गया और उसने पाठक को धक्का दिया, उसकी फेस पर कुछ स्क्रैच किए, उसको मारा, किक किया और रोते हुए अपने घर वापस चला गया अपनी माँ के पास। तो ये इस ड्रामे का, इस नाटक का पहला एक्ट यहाँ पर खत्म होता है। Patik wiped his face and sat down on the edge of a shinken barge on the riverbank and began to chew a piece of grass. A boat came up to the landing, and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. He saw the boy sitting free, doing nothing, and asked him where the Chakravartis lived. Patik went on chewing the grass and said over there, but it was quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. इसके बाद stranger जो था उससे फिर पूछता है. He swung his leg to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out." तो जाओ अब उससे ढूंढ कर लाओ, and counted to chew the grass as before. But now a servant came down from the house and told Patik his mother wanted him. Patik refused to move, but the servant was the master on the occasion. He took Patik up roughly and carried him, kicking and struggling in import range. When Patik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again." तो क्या था, अब वो जैसे ही ये सब करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी मदर फिर से उसके ऊपर चिल्लाती है, गुस्सा करती है कि तुमने फिर से माखन को मारा, फिर से तुमने उसे नुकसान पहुंचाया, फिर से तुमने उसकी पिटाई की। पाठिक आंसर्ड इंडिगेंटली, "नो, आई हैव नॉट, हू टोल्ड यू दैट?" तो उसने पाठिक ने आंसर किया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, कि तुमको ऐसा बताया। हिज मदर शाउटेड, "डोंट टेल लाइज, यू हैव." उसकी मदर ने कहा कि झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा ही किया है। पाठिक सेड सडनली, "आई टेल यू आई हैव नॉट." तो पाठिक ने तुरंत कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ सकते हो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। तो माखन जो था वो तो अपनी पहले स्टेटमेंट जो उसने अपनी मदर को बताया था वो उस पर ही टिका हुआ था। ही सेड, "यस मदर, पाठिक डिड हिट मी." उसने कहा कि हाँ, उसने अपनी मदर से कहा कि पाठिक ने मुझे मारा है। पाठिक's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. तो क्या है, पाठिक के पेशेंस जो थे वो धीरे धीरे और खत्म हो रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा था और ये अन्याय अभी और वो नहीं सह सकता था। He rushed at Makhan and harmed him with blows. "Take that," he cried, and died for telling lies. उसके बाद उसने क्या किया, माखन के ऊपर वो गुस्सा करने लगा, गरजने लगा। तो क्या था, वो फिर से रोने लगा। वो उस पर गुस्सा करके बोलने लगा कि तुम झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे।
और फिर से उसके ऊपर बरसने लगा। His mother took Makhan side in a moment and pulled Partik away, beating him with her hand. तो इस केस में क्या हुआ, इसमें उसकी मदर ने माखन की साइड ली इस मूवमेंट में और पार्टिक को दूर किया और पार्टिक की अपने हाथों से पिटाई की। When Partik pushed her aside, she shouted out, "What you little villain!" तो क्या है, पार्टिक ने उनको अपनी मदर जो थी उनको साइड किया और चिल्लाया। तो उसकी मदर जो थी वो उस पर गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी कि तुम छोटे विलन हो, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत ही मारता पीटता था, उसको परेशान करता था। Would you hit your own mother? तुम तो अपनी मदर को ही यानी अपनी माँ को ही मार सकते थे। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. तो इतने में क्या हुआ, वो ग्रे हेयर स्ट्रेंजर जो था वो भी वहाँ पर पहुँच गया। He asked what the matter was, कि क्या मैटर हुआ है। पार्टिक looked sheepish and ashamed. तो पार्टिक जो है वो बहुत ही शर्मिंदा हो रखा था उस टाइम। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. For he recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" तो यहाँ आप कैसे आए हो? And she had these words, she bowed to the ground and touched his feet. तो क्या है, उसके बाद उसने उनके पैर छुए कि दादाजी यानी उसके चाचा आए थे, उसके पार्टिक के चाचा जी आए थे। Her brother had gone away soon after she had married. उसने बताया कि उसके जो भाई थे वो बहुत ही पहले चले गए थे जब उनकी शादी हुई थी। And she had started business in Mumbai. और उसने मुंबई में बिजनेस स्टार्ट किया था। His sister had lost her husband while he was in Mumbai. उसकी सिस्टर ने अपने पति खो दिया था जब वो मुंबई में थी। विशंबर had now come back to Kolkata and had at once made inquiries about his sister. विशंबर जो है वो अब वापस कोलकाता में आए और वो अपनी सिस्टर के बारे में कुछ इंक्वायरी कर रहे थे, जान रहे थे। He had then hastened to see her as soon as he found out her she was. वो जानना चाहते थे कि वो वहाँ पर कैसे रह रही है। The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. अब उनके दोनों बच्चों के एजुकेशन के अबाउट पूछ रहे थे कि वो दोनों बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। He was told by his sister that Partik was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient and wild. तो उसने बताया, उसकी सिस्टर ने बताया कि जो पार्टिक है वो बहुत ही बेकार बच्चा है, वो एकदम सुस्त है, एकदम किसी की भी आज्ञा नहीं मानता और बहुत ही जंगली बच्चा है, यानी किसी की भी बात नहीं मानता और बहुत ही शरारती है। बट माखन वॉज अ गुड एज गोल्ड, as quiet as a lamb and very fond of reading. Kolkata kindly offered to take Partik of his sister's hand and educate him with his own children in Kolkata. तो क्या हुआ कि उसने बताया कि माखन जो है वो एक बहुत अच्छा है, एकदम सोने की तरह है, उसकी सब बात मानता है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। तो कोलकाता जो था उसने ऑफर किया कि वो पार्टिक को, उसने अपनी सिस्टर से ऑफर किया कि वो पार्टिक को अपने साथ ले जाए और उसकी एजुकेशन वहीं पे अपने पास करा लेगा जैसे अपने बच्चों की कराते हैं। तो अपने बच्चों के साथ वो उसको भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। द widowed मदर replied agree. तो उस विधवा मदर ने क्या किया, उसने हाँ कर दिया, क्योंकि वो उससे पार्टिक से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो माखन को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अब वो उन दो भाई एक साथ नहीं रह सकते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे आपस में। तो इसीलिए उसकी मदर जो थी उन्होंने अपने कंसर्न से क्या किया कि पार्टिक के जाने के लिए हाँ कर दी कि आप पार्टिक को ले जाओ और आप उसको वहाँ पर पढ़ा लो, क्योंकि इससे क्या था कि माखन उनके पास रहता, वो अच्छे से पढ़ सकता था। अब पार्टिक माखन को परेशान नहीं कर सकता था। And his uncle asked Partik if he would like to go to Kolkata with him. His joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. तो क्या है, जैसे ही उसके अंकल ने पार्टिक से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कोलकाता चलोगे, तो उसने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा कि ठीक है चाचा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। It was an immense relief to the mother to get rid of Partik. तो अभी क्या है, पार्टिक के जाने से उसकी मदर को बहुत ही शांति मिलती। He had a
prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. तो क्या है कि वो अब उसको भेज कर खुश थी क्योंकि उसे पता था इन दोनों भाइयों के बीच में कोई भी प्यार नहीं है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं. He was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. तो उसको पता था कि पाटिक जो है डेली अपने भाई को खतरे में डालता रहता है, कभी उसको गिरा देता है, कभी उसको नदी में डाल देता है और कभी क्या है उसके साथ लड़ता है, कभी दौड़ता है, कभी भी उसको हमेशा खतरे में डालता रहता है और उसको परेशान करता रहता है. At the same time, she was somewhat distressed to see Patik's extreme eagerness to get away. तो क्या है अभी वो पाटिक को भेज कर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी. Patik, as soon as वो all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He vacated to Makhan in perpetually his fishing rod, his big kite and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. When they reached Kolkata, Patik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. तो अभी क्या है कि जब वो कोलकाता पहुंचे तो पाठक ने अपनी जो आंटी उनकी इसकी जो चाची थी सबसे पहले उनका रिएक्शन देखा सबसे पहली बार, और अब उसे उसकी फैमिली की याद आ रही थी. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Vishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. तो 14 साल की उम्र में जो था वो काफ़ी ज़्यादा शरारती हो गया था. 14 साल की उम्र में क्या है एक बच्चा जो है वो घर संभालने के लायक हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि उसको क्या करना चाहिए. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to chart affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impatient. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quakes. His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lacks in a boy of 14. तो अभी अपनी एज के अकॉर्डिंग वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको अपने घर की याद आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब उसके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता. The lad himself becomes painfully self-conscious when he talks with elderly people. He is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. Yes, yet it is at this early age when in his heart of hearts a young lad most craves for reconciliations and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. तो अब उसे पता चल गया था कि उसकी एज में जो बाकी सभी बच्चे थे उसके साथ के जिनके साथ वो वहाँ पे खेलता था कि क्या था कि उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे बहुत सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही थी. But none dare openly love him, for that would be regarded as undue ignorance and therefore bad for the boy. So, what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. तो क्या है उसकी हालत क्या थी, एक
ऐसे कुत्ते की तरह थी जिसका मास्टर जो है उसको खो देता है तो तब उसकी चीज उसके बारे में समझ में आता है। तो अभी उसको यही सब समझ में आ रहा था। For a boy of 14, his own home is the only paradise. तो उसको समझ में आ रहा था कि एक 14 साल के बच्चे के लिए उसका घर जो है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। तो उसको समझ में आ रहा था कि एक स्ट्रेंज हाउस में जैसे कि वो रह रहा था और स्ट्रेंज लोगों के साथ, तो वहाँ उसके साथ क्या हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be sighted by them. कोई भी उस पर किसी भी तरह से कोई दया नहीं दिखा रहा था। It was anxious to partake to be unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. तो क्या था, पाठक जो है एक अनचाहा गेस्ट था जो जिसको उसकी चाची पसंद नहीं करती थी, और क्या था कि किसी भी ओकेजन्स पर उसको अच्छा नहीं लगता था, उसके साथ वहाँ पर अच्छा टॉर्चर हो रहा था। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson. तो क्या है, यहाँ से ये सब चीज़ें देखकर उसको ये सीखने को मिला कि हम किसी स्ट्रेंज के यहाँ से जाते हैं, ऐसे रुकने के लिए जाते हैं, तो क्या है हमारी कोई वैल्यू ऐसे नहीं होती। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Patik so much that he felt that he could hardly breathe. अभी क्या है, उसको बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर सांस आ रही थी, वो वहाँ पर अच्छे से नहीं जी पा रहा था। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. अब वो क्या है, अपनी कंट्री में अपनी खुली जगह में जाना चाहता था जहाँ पर वो खुले से अच्छे से सांस ले सके, क्योंकि उसका वहाँ पर दम घुट रहा था। But there was no open country to go to, surrounded on all sides by Kolkata houses and walls. He would dream night after night of his village home and long to be back there. तो क्या है कि कोलकाता में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी, वहाँ पर क्या थे, चारों तरफ घर थे, दीवारें थी, तो समझ नहीं आ रहा। रात को एकदम अंधेरा हो जाता था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो रात के समय में या कैसे भी वो वहाँ से वापस कैसे जाए। He remembered the glorious meadow where he used to buy his kite all day long, the broad river banks where he would wander about the livelong day, singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. अब उसको क्या था, उसको अपनी पुराने टाइम की याद आ रही थी कि जब वो अपने घर पे था तो वो कैसे पतंग उड़ाते थे, नदी के किनारे कैसे घूमने जाते थे, उसके दोस्त होते थे, सब गाते थे, चिल्लाते थे, मस्ती करते थे, कभी कभी नदी में तैरते भी थे। He thought of his band of boy companions over whom he was disposed, and above all the memory of the distant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. तो क्या है, उसको लगा कि उसकी मदर के साथ उसकी जो यादें थी उसे उनको बहुत परेशान किया है, दिन रात उनको दुखाया है उन्होंने, तो उसको क्या था, अभी उनकी भी याद आ रही थी। A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of one who is loved, and inexpressibly wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervously unbound and ugly boy. उसे लगा कि उसकी मदर जो है उसको बिल्कुल एकदम जानवर की तरह से प्यार करती है, उसको ज़्यादा प्यार नहीं करती, उसको बहुत ही बुरा बच्चा समझती है, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. तो क्या है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, कोई इसको समझता नहीं था, तो क्या है कि वो बस प्रे करता था कि किसी तरह से उसका माइंड जो है वो ठीक हो जाए। There was no more backward boy in the whole school than पाठक। तो पाठक के जैसा पूरे स्कूल में कोई भी बैकवर्ड पिछड़ा हुआ बच्चा नहीं था, वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question and likened
old Edward as patiently suffered all the blows that come down on his back. तो जब भी टीचर्स कोई क्वेश्चंस पूछती थी तो वो हमेशा साइलेंट रहता था और हमेशा जब भी कुछ समझाती थी तो हमेशा बैक साइड में यानी पीछे की साइड में बैठा हुआ रहता था. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. तो जब भी बच्चे खेलते थे, बाहर खेलने के लिए जाते थे, वो क्या करता था, खिड़की दरवाजों पर चढ़ता था, लोगों की छतों पर चढ़ता था. वो शरारती बहुत ज़्यादा करता था. And if by chance he spies children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. तो क्या था कि अगर इस तरह से करेंगे, बच्चे टेरेस पर घूमेंगे तो उनको चोट भी लग सकती है. One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? तो अभी क्या हुआ, एक दिन जब वो अपने अंकल के साथ बैठा था तो उसने बड़े ही साहस से अपने अंकल से पूछा कि अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ. His uncle answered, wait till the holidays come. But the holidays would not come till November and there was a long time still to wait. तो क्या था, उसके अंकल ने जवाब दिया कि तुम्हें अभी अपनी हॉलीडेज तक आने तक वेट करना होगा, लेकिन तुम्हारी हॉलीडेज कब तक आएंगी, तुम्हारी हॉलीडेज तो है नवंबर तक है अभी, है ना. तो नवंबर में जब तुम्हारी हॉलीडे है केवल तुम तभी अपने घर जा सकते हो और उसके लिए अभी बहुत ही लंबा समय है, तुम्हें अभी वेट करना होगा. One day, Patty closed his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day, the teacher would cane him mercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to on him. तो क्या हुआ, दिन के बाद जैसे उसकी टीचर्स ने उसको कोई पढ़ाया था, वो अपना चैप्टर कुछ भी लेसन जो है पढ़ के नहीं गया, तो उससे क्या हुआ तो उसके कज़न्स जो हैं, टीचर्स ने उसको डांटा, उसके कज़न्स जो हैं उनको बड़ा ही शर्मिंदा महसूस हुआ क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाता था. दे बिगिन टू jeer एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज. वहाँ पर उनको इंसल्ट हुई. ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट शी हैड लॉस्ट हिज बुक. उसके बाद वो अपनी चाची के पास आया लास्ट में, उसने बताया कि उसकी वो बुक जो थी वो हो गई है. His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lot, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" तो उससे कहा, उसकी चाची ने कहा कि हम इस फैमिली में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कैसे तुम्हारी नई बुक्स फिर से अब अफोर्ड करेंगे. That night on his way back from school, Patrick had a bad headache with a fit of shivering. तो अभी क्या है, उस रात जब वो अगले दिन वापस स्कूल गया तो क्या था, पाठिक जो था उसके सर में बहुत तेज दर्द था, उसके सर दर्द से फट रहा था. He felt he was going to have an attack of malarial fever. तो उसको लग रहा था कि इसको बहुत तेजी बुखार हो रहा है. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. The next morning, Patrick was nowhere to be seen. To all searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, December asked help from the police. तो क्या था, अगले दिन उसने क्या किया, अपने आस पड़ोस में इधर उधर वहाँ से भागने की कोशिश की. उसने सोचा कि वो किसी तरह अपने घर पहुँच जाए, तो वो अभी किसी को नहीं मिला. तो जो उसके चाचा विशंबर जो थे वो उसको अब ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ चला गया. At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. उसके बाद जैसे ही दिन खत्म हुआ तो एक पुलिस वैन वहाँ पर आकर रुकी उनके घर के सामने. It was still raining and the streets were all flooded. तो क्या था कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और वो सड़कें जो थी वो एकदम पानी से भरी हुई थी. 2 constables brought out Patrick in their arms and placed him before Vichambar. तो 2 कांस्टेबल जो थे जिन्होंने पाठिक को अपनी बाजू में पकड़ा हुआ था और वो उनको पाठिक को विशंबर के सामने ले आए. He was begged to from head to foot
muddy all over his face and eye flushed red with fever and his limbs all trembling. तो उसने बताया कि ये वहाँ पर ऐसे इसका ये जो बच्चा था ये वहाँ पर ऐसे मिट्टी में था, बारिश से भीग रहा था और वो उसकी आंखें थी एकदम बुखार से लाल हो रखी है, उसको बहुत तेज फीवर है. Visambar carried him in his arms and took him into the inner apartments. तो क्या है, विशंबर ने उसको अपनी बाजू में पकड़ा और उसको अपने अंदर अपार्टमेंट में ले गया. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home?" तो जैसे ही उसकी वाइफ ने उसको देखा तो उसकी वाइफ चिल्लाई एकदम से, उसने कहा कि अब इसने और कौन सी नई मुसीबत ले आया है ये बच्चा, और इससे तो अच्छा है कि इसको इसके घर वापस भेज दो. Pathik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." पाठिक जो है उसने कहा, ये उसने जब अपनी आंटी की ये वर्ड सुने तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, और उसने अपने अंकल से कहा कि अंकल मैं घर जा रहा था तो तुमने मुझे वापस ऐसे क्यों बुला लिया. The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Visambar brought in a doctor. Pathik opened his eyes flushed with fever and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" तो क्या था, उसके बाद विशंबर जो था उसने डॉक्टर को बुलाया और पाठिक ने जैसे ही अपनी आंखें ओपन की उसको बहुत तेज बुखार था, और उसको जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसको लगा, उसने बोला अपने अंकल से फिर से कि वैकेंट आ गई है, इसकी छुट्टियां आ गई हैं, और क्या मैं घर जा सकता हूँ. विशंबर wiped and tears from his own eyes and took Pathik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. तो विशंबर जो था उसकी आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए, और वो क्या था, वो पार्टी के पास ही उसके हाथ के बाद उसके पूरी रात उसके साथ ही बैठे रहे क्योंकि उसको बहुत तेज फीवर था. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that, mother. I am telling the truth." तो जैसे ही उससे बड़ी एक्साइटमेंट में इसके बाद अपनी मदर के बात सुनी, वो रोया, उसे कहा कि ऐसे मत वो करो, मैं सच बोल रहा हूँ. तो क्या है, इसको अपनी मदर की एकदम से याद आ गई. The next day Pathik became conscious for a short time. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. तो नेक्स्ट डे पाठिक जो था वो बहुत ही कॉन्शियस था. छोटे टाइम के लिए उसे जैसे ही अपनी आंखें खोली, टर्न की रूम के बाहर, तो उसे देखा से कुछ अलग ही एक्सपेक्ट किया था. एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटेड, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. Visambar knew his thought and bending down his bed whispered, "Pathik, I have sent for your mother the day went by." तो अब उन्होंने पाठिक से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास छोड़कर आऊँगा अगले दिन. The doctor said in troubled voice that the boy's condition was very critical. कि डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा जो है बहुत परेशानी में है और इसकी कंडीशन जो है भी बहुत ही क्रिटिकल है, कि वो बहुत ही बीमार हो गया था. Pathik began to cry out by the mark, 3 fathoms by the mark, 4 fathoms by the mark. He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing on unfathomable sea. Later in the day, Pathik's mother burst into the room like a wild wind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. तो उसको देखकर पाठिक की मदर जो थी वो जोर जोर से रोने लगी. विशंबर tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Pathik, my darling, my darling." तो क्या है, पाठिक को देखकर उसकी माँ जो थी एकदम भाप विमोर हो गई क्योंकि उनका बेटा जो था वो बीमार था, वो परेशान था. उसको देखकर उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ही परेशान हो गई. Pathik stopped his restless movement for a moment. His hands tears beating up and down. He said, "Oh,
तो क्या है, पाठक ने जैसे ही अपने रेस्टलेस मूवमेंट से थोड़ा सा बाहर आया, वो उसने देखा कि कोई उस पर हाथ लगा रहा है, कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। तो उसने एकदम से बोला आह, यानी एक दुख भरी आवाज में आह की आवाज निकाली। द मदर क्राइड अगेन, पार्टिक माई डार्लिंग माई डैड। उसकी मदर फिर से रोने लगी। पार्टिक पार्टिक जोर जोर से चिल्ला के उसकी मदर फिर से उसको देखकर रोने लगी। पार्टिक वेरी स्लोली टर्न हिज head and without seeing anybody said mother the holidays have come। तो क्या था, पार्टिक जो था उसे फिर अपना सर जो थोड़ा सा टर्न किया और फिर से बार बार बोलने लगा कि, तो उसकी मदर ने कहा कि हॉलीडे जो है वो आ गई है। तो भी क्या था, पार्टिक खुश हुआ। तो पार्टिक जो था वो अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उस चैप्टर में क्या था, पार्टिक एक बहुत ही नॉटी बॉय था, बहुत शरारतें करता था, अपनी माँ को अपने छोटे भाई को बहुत परेशान करता था। इसीलिए उसकी मदर ने उसके चाचा के यहाँ पर उसको भेज दिया था कि वो कुछ समय वहीं पर रहकर पढ़ाई करे। अब वहाँ पर जाकर उसके साथ जब टॉर्चर हुआ, कुछ हुआ, तो उसको समझ आया कि उसे वापस अपने घर जाना चाहिए। तो जब जैसे ही वो अपने वापस घर जाने के ट्राई करने लगा, वो नहीं आ पा रहा था। वो बहुत ही बीमार हो गया, उसको इतना फीवर हो गया कि उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई। और ये देखकर उसके अंकल और उसकी मदर जो थे वो परेशान हो गए और वो वापस उसको घर ले गए। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।